हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल बुक। मेरा नाम मोहन सिंह है और आज हम मैकेनिक मोटर व्हीकल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीबीटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर आएंगे, जिनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। ड्रिल टाइप्स, ड्रिल मशीन, टेप्स, डाई इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल मशीन। दिया गया डायग्राम है या चित्र है, इसके अंदर ये दी गई है कि आपको ये कौन सी ड्रिल मशीन है, इसका नाम बताना आपको। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है ब्रेस ड्रिल मशीन, ये नहीं है। उसके बाद न्यूमेटिक ड्रिल मशीन भी नहीं है, क्योंकि न्यूमेटिक ड्रिल मशीन क्या होती है, जिसके अंदर पावर ड्रिल मशीन बोलते हैं, जिसके अंदर एयर का यूज किया जाता है, कंप्रेस एयर का, और हैवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है। नंबर 3 जो डी ऑप्शन है बेवल गियर ड्रिल मशीन, ये भी नहीं है। बेवल गियर ड्रिल मशीन क्या होती है, हैंड ऑपरेटेड ड्रिल मशीन होती है, जिससे कि 6 mm तक के सुराख किए जाते हैं, और जो हमारी ब्रेस्ट ड्रिल मशीन होती है उससे 12 mm तक के सुराख किए जाते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, हैंड ऑपरेटेड ड्रिल मशीन आती है ये, और ये हमारी पावर मशीन है जो कि एयर के प्रेशर से चलाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये रेचिट टाइप ड्रिल मशीन है, ये इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी आपकी रेचिट। अब इसको याद करना का भी आसान एक फॉर्मूला है या फिर हिंट है जिससे कि याद रहेगी आपको। ये एक आपकी हैंड ऑपरेटेड ड्रिल मशीन है। इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे कि नीचे ये वर्क पीस दिया हुआ है, ये क्या है आपका वर्क पीस है। ऊपर ये ड्रिल बिट लगी हुई है आपकी, और ये बीच में आप देख रहे हो जो हैंडल लगा हुआ है, ये हमारा रैचिट टाइप का हैंडल है। रैचिट हमने सभी ने यूज किए हैं कि उसको लॉक करने के बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत ही सरल तरीके से हम उसको किसी भी नट बोल्ट को खोलते हैं। तो ठीक ये वैसे ही प्रकार का रैचिट होता है। ऊपर इसके प्रेस, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर दिया जाता है इसके ऊपर, और ये बीच में बिट लगा के आप इस हैंडल के द्वारा क्या करते हैं, इसको बार बार रैचिट को करते हैं, जिससे कि जॉब के अंदर क्या हो जाता है, सुराख हो जाता है। तो ये हमारी हैंड ऑपरेटेड रैचिट ड्रिल मशीन है, रैचिट। ठीक है, ऑप्शन बी है, रैचिट ड्रिल मशीन है। ठीक है, इसका यूज कारपेंट्री वगैरह में यूज किया जाता है, जहां पे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा कि आप उससे चिपक सकते हैं। तो अभी जैसे ये एक नंबर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हमने 4 ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। विच ड्रिल मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल मल्टीपल होल इन वन सेटिंग वर्क। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ड्रिल मशीन, कौन सी ड्रिल मशीन है जिसकी एक सेटिंग करने के बाद हम उसके ऊपर मल्टीपल को होल कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक से अधिक होल कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हैंड ड्रिल मशीन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी हैंड ड्रिल मशीन होती है, अभी मैंने बताया रैचेट टाइप की होती है, या फिर बेवल गियर टाइप होती है, या फिर ब्रेस टाइप की मशीन होती है, जिनसे कि हैंड ऑपरेटेड करते हैं, ये नहीं है। उसके बाद पिलर ड्रिल मशीन है, ये भी नहीं है। पिलर जो ड्रिल मशीन होती है वो हैवी ड्यूटी सुराख करने के लिए या छेद करने के लिए यूज की जाती है। और जो पिलर टाइप की ड्रिल मशीन है, आमतौर पर आपने देखी होगी कि वर्कशॉप के अंदर जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर बोल्टों के सहायता से उसको स्टैंड किया जाता है, और हैवी ड्यूटी के उसके अंदर सुराख किए जाते हैं, या फिर ज्यादा बड़े सुराख करने हैं तो तब उसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आता है कॉलम ड्रिल मशीन, ये भी नहीं है। कॉलम मतलब कि जो हमारी कॉलम होती है पिलर, जैसे कि सेंसिटिव टाइप की होती है जिसमें कॉलम लगा होता है, बेंच टाइप की भी हो सकती है, तो वो ड्रिल मशीन भी ये नहीं है।
तो इस ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डी के ऊपर जाएंगे। जो आपकी रेडियल ड्रिल मशीन है वो होती है इसकी एक सेटिंग करने के बाद हम वर्क पीस के अंदर कई सुराख कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वर्क पीस है एमएस फ्लैट का। हमने इसके ऊपर सेटिंग कर दी है किसकी, रेडियल ड्रिल मशीन की कर दी है, ठीक है। ये रेडियल ड्रिल मशीन है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्पिंडल होता है उसको हम क्या करेंगे, मूवमेंट के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे हमने सुराख कर लिया है, उसके बाद फिर हम इसको आगे की तरफ करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, स्पिंडल को आगे ले जाएंगे और ये क्या होता है आपका, इसके ऊपर ये आपकी आगे पीछे ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ सुराख हो गया, यहाँ हो गया, तो एक ही सेटिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल उसके अंदर होल कर सकते हैं। तो ये हमारी रेडियल ड्रिल मशीन होती है, रेडियल ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड की यूनिट बतानी है आपने। कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि कटिंग स्पीड होती क्या है। कटिंग स्पीड, जब भी हम कोई ड्रिल करते हैं, जो हमारा कटिंग एज होता है वो आपके जो एमएस फ्लैट है कोई भी, उसके अंदर जो जिस स्पीड से वो उसके अंदर क्रॉस करता है, जैसे कि एमएस फ्लैट है और ये ऊपर हमारी क्या है, ड्रिल मशीन है, सॉरी ड्रिल बिट है ये, और इसके अंदर से ये जो इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, स्पीड से इसके अंदर से सुराख कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। और इस कटिंग स्पीड को हम किसने, इसकी यूनिट क्या होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मीटर पर मिनट। हमने पहला ऑप्शन देखा वो बिल्कुल ठीक है, मीटर पर मिनट के हिसाब से इसको इसकी यूनिट है। तो इसको हम मीटर ऐसे करके भी इसको लिखते हैं, मीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद मीटर पर सेकंड भी रॉन्ग है ये, उससे सी वाला भी रॉन्ग है, और सेंटीमीटर पर सेकंड भी रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मीटर पर मिनट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो मे भी अब की बार भी आ सकता है, तो ये आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर विच पार्ट्स का नाम बताना है ऑफ ए ड्रिल इज फिटेड ऑन द मशीन। हमारी ड्रिल मशीन है, आप सभी ने देखी होगी ड्रिल मशीन, ड्रिल किया भी होगा आईटीआई के अंदर, आमतौर पे नॉर्मल है ये सभी। तो ड्रिल जब करते हैं तो हमारे पास एक ड्रिल बिट होती है, दिखने में कैसी, सेम इस तरह की होती है, बट ये क्या है, रीमर है, बट दिखने में कुछ ऐसी होती है ड्रिल मशीन। तो जो इसका ऊपर का भाग होता है इस टाइप का, ये वाला भाग होता है जो, ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्ट्रेट भी होता है, टेपर भी होता है, अलग अलग होता है दोनों में। तो जो ऊपर के भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं, सैंक, ठीक है, सैंक होता है। नीचे इसके फ्लूट्स कटे होते हैं, फ्लूट्स, ठीक है, फ्लूट्स होते हैं, नीचे कटिंग एज होता है इसका। तो इस तरीके से होता है। तो जो आपकी ड्रिल मशीन के अंदर, जो हमारा ड्रिल मशीन का चक होता है जिसके अंदर बिट को पकड़ा जाता है, कीज के द्वारा लॉक किया जाता है, तो उसको सैंक बोलते हैं। अभी हमने वहां पे बात की, तो इसके अंदर पॉइंट भी नहीं है, फ्लूट्स भी नहीं है, तो बॉडी भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, सैंक बोलेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी। तो सी सैंक बोलते हैं, जो कि ड्रिल मशीन के चक के अंदर बांधा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द कटिंग एज इन ए ड्रिल। जो हमारा कटिंग एज होता है उसके बीच के एंगल को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ड्रिल मशीन के ऊपर आइए। ड्रिल मशीन देखने में क्या होती है, इस टाइप की होती है, और उसके नीचे क्या होते हैं, इस तरीके से फ्लूट्स बने होते हैं, ठीक है। दिखने में ट्विस्ट ड्रिल समथिंग ऐसी होती है, ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। ऊपर से ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट टाइप का हो गया। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द कटिंग एज। कटिंग एज ये हो गया, ठीक है, जिसको डेड सेंटर भी बोलते हैं। ये वाले एंगल के बारे में पूछ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है ये, ठीक है। मैं इसको अलग कलर दे देता हूं।
ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल के बारे में पूछ रहा है कि बिटवीन कौन सा एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल, ठीक है। हेलिक्स एंगल ये नहीं होता है, गलत है। रैक एंगल भी ये नहीं होता है, हेलिक्स और रैक एंगल एक ही होते हैं लगभग। और क्लीयरेंस एंगल भी ये नहीं होता है। क्लीयरेंस एंगल के द्वारा ड्रिल बिट हमारी तेजी से काटती है, मेटल्स के अंदर जाती है, क्लीयरेंस एंगल अलग होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पॉइंट एंगल के नाम से जाना जाता है ये वाला एंगल, पॉइंट एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसके अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एंगल दिया हुआ आपके पास में, ये एंगल दिया है और आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है। तो अभी हमने देखा कि ये पॉइंट एंगल तो नहीं है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया पॉइंट एंगल तो अलग होता है। उसके बाद रैक एंगल और हेलिक्स एंगल होता है। रैक एंगल क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये यहां से जो एंगल बन रहा है हमारा, ये होता है रैक एंगल। और आपके पॉइंट के बीच में से ये एंगल क्या होता है, हेलिक्स या रैक एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल तो नहीं है, तो ये भी नहीं है आपका, रैक एंगल भी नहीं है, पॉइंट एंगल भी नहीं है, हेलिक्स एंगल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी बच गया, लिप क्लीयरेंस एंगल है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा लिप क्लीयरेंस एंगल है। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारा जो लिप क्लीयरेंस एंगल होता है कि वो कितना डिग्री होता है। तो ये हमारा 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक होता है ये हमारा लिप क्लीयरेंस एंगल। लिप क्लीयरेंस एंगल होता है क्या है, आपका जो फ्लूट्स है और कटिंग एज है, जो नीचे का कटिंग पॉइंट एंगल अभी हमने पढ़ा, तो उसके बीच में जो हमारी ड्रिल मशीन है घूमती हुई जाती है, कुछ क्लीयरेंस होता है उसके बीच में, लिप बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं लिप क्लीयरेंस एंगल, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फ्लूट्स घूमे हुए होते हैं ना, तो उनके बीच में जो हमारे होठ, उनको होठ बोल देते हैं कि वो घूमे हुए हैं इस तरीके से, इसलिए उनको लिप्स बोल देते हैं, लिप क्लीयरेंस एंगल, ताकि वो मेटल्स के अंदर काटते हुए अंदर जाते हैं। जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड से कम कटेगी, जितना हमारा कम होगा, अगर हमारा लिप क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो हमारी मेटल्स नहीं कटेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, लिप क्लीयरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डाई। इस डाई का नाम बताना आपको कि ये डाई कौन से टाइप की है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें डाई के बारे में पता होना चाहिए कि डाई का काम क्या होता है। डाई हमारी क्या है, कटिंग टूल्स है। डाई कटिंग टूल्स के अंतर्गत आती है, जिसकी सहायता से हम किसी जो हमारी एमएस रॉड होती है उनके बाहरी तरफ चूड़ी काटी जाती है। जो सिलेंड्रिकल हमारी रॉड है, जैसे एमएस रॉड होगी, तो उनके बाहरी तरफ जो हम चूड़ियां काटते हैं तो वो हम किससे काटते हैं, डाई से काटते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, जो हमारे प्लम्बर्स होते हैं पाइप की फिटिंग करते हैं, जिनमें से नल में पानी आता है, तो वो क्या करते हैं, डाई लगा के हम वो क्या करते हैं, पाइप में आपके पाइप को बांधते हैं और डाई की सहायता से चूड़ियां काटते हैं। तो वो भी हमारी डाई होती है। तो ये कौन सी डाई है, ठीक है। डाई का काम क्या है, चूड़ियां काटना, एक्सटर्नल थर्ड काटना डाई का काम होता है। तो हम जानते हैं कि डाई कितने टाइप की होती है। मोस्टली हम लगभग 2-3 तरह की पढ़ते हैं, जैसे कि हाफ डाई, ठीक है, हाफ डाई होगी। उसके बाद होगी आपकी एडजस्टेबल डाई, एडजस्टेबल डाई बोलते हैं जिसको। एक होती है आपकी बटन डाई, BUTTON, बटन डाई, ठीक है, ये टाइप की डाई होती है। तो ये हाफ डाई नहीं है, अभी पढ़ा हमने, ठीक है, क्योंकि हम ये हाफ डाई नहीं है। हाफ डाई अलग होती है, जिसके अंदर आधे आधे चांद से बने होते हैं, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के चांद होते हैं। और वो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, स्क्रू की सहायता से, जो हमारा रेंच होता है, सॉरी सॉकेट होता है, उसकी सहायता से उसको घुमाते हैं तो अंदर की तरफ आते हैं और हमारे क्या करते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। जो हमारी रोड होती है जिसके ऊपर हमें चूड़ी काटनी है, उसको पकड़ लेते हैं। तो हाफ डाई ये नहीं है। उसके बाद सॉलिड डाई भी नहीं है, ये रेक्टेंगल स्प्लिट डाई भी नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इसको सर्कुलर स्प्लिट डाई बोलते हैं। सर्कुलर होगी गोल, ठीक है, स्प्लिट डाई बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है बार बार, इसका दूसरा नाम है बटन डाई, BUTTON, बटन डाई,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में सर्कुलर स्प्लिट डाई नहीं है तो उसकी जगह आपको बटन डाई भी मिल सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बटन डाई जो होती है हमारी, ये सर्कुलर स्प्लिट डाई जो होती है, इसको क्या इसके बीच में हल्का सा कट दिया जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमें चूड़ी काटनी है, कोई बोल्ट बनाना है, स्टड बनाना है, अगर क्या है हमारी जो एमएस रोड है उसके अंदर सही सेट नहीं हो रही है, उसके अंदर हल्का सा क्लियरेंस आ जाता है या टॉलरेंस होती है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रू की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर स्क्रू लगे होते हैं जिसकी सहायता से हम इसको क्या टाइट कर सकते हैं, और ये जो हमारा क्लियरेंस है, वो जो टॉलरेंस है वो कम हो जाएगी, और उसके ऊपर हम आसानी से अच्छे तरीके से चूड़ियां बना सकते हैं। तो इसलिए इसको सर्कुलर स्प्लिट डाई भी कहा जाता है। और एक होती है आपकी एडजस्टेबल डाई, उसको हम एडजस्टेबल अलग अलग तरह के उसके अंदर डाई यूज कर सकते हैं, वो भी आपके हाफ डाई की तरह ही होती है दिखने में। तो उसके बाद इसका जो राइट है वो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रीमर, ये कौन से टाइप का रीमर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये भी आपका क्वेश्चन कि ये एंगल दिया हुआ, आप इसको ध्यान से देखो कि किस टाइप का रीमर है। ठीक है, तो हमारे रीमर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रीमर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका हैंड रीमर, ठीक है, हैंड रीमर, दूसरा होता है आपका मशीन रीमर। ठीक है, दूसरा होता है आपका मशीन रीमर। अब बात यह आ गई, इसने पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रीमर, रीमर कौन सा है ये। तो रीमर तो जो हमारा हैंड रीमर होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेट रीमर, बिल्कुल ऊपर से ये जो अभी दिया हुआ ना ऐसे नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा होता है, जो उसकी सेंक होती है वो ऐसे करके ऐसे होती है, स्ट्रेट सीधी होती है। अब इसको आप देख पा रहे हो ये ऐसे करके है थोड़ा सा, तो ये क्या है आपका टेपर है। क्या है ये, टेपर। मशीन रीमर जो होते हैं वो टेपर रीमर होते हैं, टेपर। ठीक है, थोड़े से टेपर होते हैं। ऊपर से आप देखोगे ये इसकी जो चौड़ाई कम है, नीचे से ज्यादा है, जैसे कांच का गिलास होता है वो टेपर है, तो इस टाइप का है। तो अगर ये रीमर पूछ रहा है तो ये हो गया आपका मशीन रीमर। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो गया, मशीन रीमर। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि इसकी शेप किस टाइप की है, ये मशीन रीमर, इसकी शेप किस टाइप की है, स्ट्रेट है या टेपर है, तो देन हम क्या करेंगे, टेपर सेंक ड्रिल के ऊपर जाएंगे। बट यहाँ पे इसने क्या किया है, ड्रिल लगाया हुआ है, तो हम ड्रिल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे मशीन रीमर के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मशीन रीमर। ठीक है, अगर पूछता शेप तो शेप होती टेपर सेंक रीमर, नॉट ड्रिल, ड्रिल नहीं होता ये आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप इसको ध्यान से देखिए, इसकी शेप देखिए। जो आपका मशीन रीमर है ये ऊपर अलग से ये बना हुआ है, इसके टेपर है, तो ये सेंक है, तो ऐसा नहीं होता। जो आपका हैंड रीमर है वो बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ एब्रेसिव रिमूव्स हैवी स्टॉक ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एब्रेसिव क्या होता है, और हैवी स्टॉक के लिए कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मल के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के एब्रेसिव आते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि बोरॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, या फिर डायमंड टाइप हो गया। ये अलग अलग तरीके के आपके एब्रेसिव आते हैं जो कि लैपिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। अब लैपिंग क्या होती है, जैसे कि हमने कोई मेटल्स बनाई है, कोई हमने पीस बनाया, ठीक है, हमने लेथ मशीन पे तैयार किया है, या फिर फीटर के अंदर तैयार किया है, या फिर मोटर मैकेनिक में तैयार किया है। अगर हमें उस पार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी फिनिशिंग देनी है तो देन हम क्या करेंगे, एब्रेसिव मटेरियल का यूज करेंगे, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेपिंग करेंगे। ठीक है, लेपिंग मतलब ये हमारा कोई मेटल्स है, इसके ऊपर ये क्या डाल दिया हमने, एब्रेसिव डाल दिया, और इसके ऊपर ये क्या है, एक हमारा टूल्स है लैपिंग टूल, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर घिसाएंगे ऐसे करके। ठीक है, जिससे कि हमारी जो नीचे वाला वर्क पीस है उसके ऊपर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है,
तो एमरी सीट से तो नहीं आएगी, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो बी ऑप्शन है, बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड का यूज करते हैं एब्रेजिव के अंदर, ठीक है, एब्रेजिव के अंदर बोरॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, मगर कहाँ पे करते हैं, जहां पे आपकी गेज वगैरह आ जाती हैं, गेजेस होती हैं आपकी गेज, वहां पे इसका यूज किया जाता है और महंगा होता है ये काफी, इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज वहां करते हैं जहां पर कि सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल होती है, वहां पे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, इसका आएगा कौन सा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन आएगा इसका, सिलिकॉन टाइप कार्बाइड का यूज करेंगे हम सिलिकॉन का, जिससे कि हैवी ड्यूटी स्टॉक ऑफ मटेरियल, हैवी ज्यादा मात्रा में किसी चीज को घिसा जाता है और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए काम आता है। सिलिकॉन का काम कहाँ आता है, जैसे कि कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन हो गया, और आपका हार्डनेस स्टील हो गया, स्टील के ऊपर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और रह गया आपका डायमंड टाइप, डायमंड का भी क्या है, हैवी ड्यूटी उसके अंदर यूज करते हैं, मेटल्स के अंदर इसका ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि टंगस्टन वगैरह के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, एब्रेजिव मटेरियल है जो कि हैवी ड्यूटी मटेरियल्स को रिमूव करने में काम देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ ड्रिल साइज ऑफ रीमिंग, ड्रिल साइज फॉर रीमिंग, ठीक है, हमें क्या करनी है, रीमिंग करनी है, क्या करनी है, रीमिंग। रीमिंग के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ड्रिल करना होगा। अब आपको रीमिंग करनी है, सपोज करो कि रीमिंग का साइज क्या है आपका, रीमिंग साइज करनी है 10 mm की, ठीक है, और सबसे पहले उसके अंदर आपको ड्रिल करना पड़ेगा कि ड्रिल कितना करें, तो उसके बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन सा फार्मूला होता है, तो कौन सा होता है, आइए मैं बताता हूं कि रीमिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि उसका अंडर साइज देखेंगे, जैसे अंडर साइज हो गया उसका 0.2, ठीक है, इसको बोलेंगे अंडर साइज। एक होता है उसका ओवर साइज, ओवर साइज मतलब ज्यादा, ओवर साइज हो गया जैसे 0.5 हो गया, ठीक है, 0.5 ओवर साइज हो गया मतलब ज्यादा, उसका ज्यादा भी हो सकता है कम भी। तो हम क्या करेंगे, जो रीमिंग साइज हमारा 10 mm, उसके अंदर से ये दोनों को माइनस कर देंगे, 0.2 प्लस 0.5, तो हमारा 10 में से कितना हो गया 0.7, तो कितना आ गया ये आपका 8.3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कि आप उसके अंडर साइज को और ओवर साइज को जोड़े और उसमें से माइनस कर दे। तो इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारा ड्रिल साइज है, रीम साइज अंडर साइज माइनस, ये गलत है। उसके बाद रीम साइज है अंडर साइज प्लस, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा ड्रिल साइज बराबर है रीम साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो जो हमारा ठीक है वो है सी ऑप्शन। रीम साइज जैसे कि मैंने अभी लिया, ये कितना लिया 10, ठीक है, माइनस लगा के अंडर साइज कितना था इसका 2, उसके बाद ओवर साइज कितना लिया मैंने 5, दोनों को जोड़ के घटा दिया तो 8.3 है। ये क्या है आपकी ड्रिल, कि आपको 8.3 की ड्रिल मारनी है, देन उसके ऊपर आपको क्या करना है, रीमिंग करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप कहीं भी जाते हो कंपनीज में या फिर कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, अगर ऐसा काम करना पड़े तो ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है कि कितने साइज का आपको रीमर करना है, कितने साइज की ड्रिल करनी है। क्योंकि कोई भी मेटल्स है, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, अगर आप ये गलत करते हो तो देन आपका जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है वो खराब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन हैंड रीमर, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है हैंड रीमर के अंदर। मटेरियल के बारे में पूछा है। हैंड रीमर है हमारा एक कटिंग टूल है, और कटिंग टूल जैसे कि मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, जो हमारे कटिंग टूल्स हैं जैसे कि पंच हो गया, ठीक है,
जैसे कि हमारा ब्लेड हो गया, ठीक है, जो हेक्सा के अंदर यूज करते हैं, ब्लेड हो गया, या फिर आपकी चीजल हो गई, ठीक है, या फिर आपके रिमर हो गया, या ड्रिल होगी। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, HSS के हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, जिनसे कि किसी धातु को आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारी फाइल होगी, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे मेटल्स को हमें काटना होता है, तो इसलिए हाई स्पीड स्टील का होना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें देखेंगे कि माइल्ड स्टील भी नहीं हो सकता क्योंकि सॉफ्ट है, खुद टूट जाएगा, ठीक है, रिमिंग नहीं कर पाएगा। ब्रास पीतल भी नहीं हो सकता, कास्ट आयरन भी नहीं हो सकता क्योंकि कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटलनेस होती है, थोड़ा सा झटका मारते ही वो टूट जाता है। तो हाई स्पीड स्टील, हाई, ठीक है, HIGS, हाई स्पीड स्टील, ठीक है, हाई स्पीड स्टील आएगा इसका राइट आंसर सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ टैप रेंच? आपको टैप रेंच का बताना है कि कौन सा टाइप का टैप रेंच है, किस टाइप का टैप रेंच है ये। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, बार टाइप टेप रेंच नहीं है ये, ठीक है, ये बार टाइप का नहीं है। उसके बाद टी हैंडल टेप रेंच नहीं है, टी भी होता है आपका ऐसे करके, टी है, टी बनी हुई है, उसके बीच में ऐसे करके थोड़ा सा इस टाइप का बना होता है, ठीक है, ऐसे होता है ये आपका टी टाइप। तो इस टाइप का भी रेंच नहीं है, ये आसानी से हमने सभी जगह देखा होगा, ये नॉर्मल से मिल भी जाते हैं आमतौर पे सभी के पास में। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेप को डालेंगे। टेप क्या होती है हमारी, जिससे कि हम इंटरनल चूड़ियां काटते हैं, इंटरनल, जैसे कि नट हो गया, नट के अंदर क्या होती है, इंटरनल चूड़ियां होती है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेप का यूज करेंगे। तो ये भी नहीं है हमारा। उसके बाद सॉलिड टाइप टेप रेंच, सॉलिड, ये ऑप्शन आपका ठीक है बिल्कुल, ये सॉलिड टाइप का है, ये सी जो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, सॉलिड टाइप टेप रेंच। सॉलिड कैसे, अब ये टेप, यहाँ पे भी हम टेप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसके बैक साइड में भी लगा सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में 6 नंबर की टेप है या फिर 8 नंबर की है, ठीक है, 8 mm, ठीक है, या फिर 10 की है, उसके बाद यह 12 की है, तो इसके अंदर ये फिक्स होती है, ठीक है, इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते होंगे। आपने टेप देखे होंगे रेंच, जिनको हम कम ज्यादा करके 8 mm की भी लगा सकते हैं, 10 की भी, 14 की भी, 18 की भी और 20 mm की भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। बट इसके अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इसके जितने ये मुंह बने होते हैं स्क्वायर टाइप के, इसके अंदर हम लगा के उतनी ही काटते हैं, जिससे कि ये सॉलिड, इसलिए इसको सॉलिड टाइप टेप रेंच बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है 12, उसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट में चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सबसे बढ़िया क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं इस पूरे के पूरे पीपीटी के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई। इसके अंदर डाई के बारे में पूछा गया है, ये कौन से टाइप की डाई है, ठीक है, कौन से टाइप की डाई है ये आपकी। आप ध्यान से देखिए किस टाइप की डाई है, नट बना हुआ है, ठीक है, नट है, और क्या ये गोल है, क्या ये नट है और बिल्कुल गोल है, हेक्सागोनल के टाइप में दिख रहा आप सभी को। तो जो इसका ये हाफ डाई नहीं है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। सर्कुलर स्प्लिट डाई अभी हमने पढ़ी थी, उसके अंदर टॉलरेंस थी, कट दिया हुआ था, वो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रेक्टेंगल स्प्लिट डाई भी नहीं है। तो ये कौन सी है हमारी, ऑप्शन ए, डाई नट, इसको क्या बोलते हैं हम, डाई नट, डाई नट है। देखो डाई नट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर देखो थर्ड कटी हुई है, जो कि क्या करती है, किसी भी गोल सिलेंड्रिकल एमएस रोड के ऊपर एक्सटर्नल चूड़ी काटने के लिए यूज की जाती है। बट इसका काम कहाँ पे होता है वो जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। जब भी हम कोई बोल्ट है हमारे पास में या स्टड है, अगर उसकी चूड़ियां खराब हो गई हैं, क्या हो गई हैं, चूड़ियां खराब हो गई हैं, या खोलते बांधते समय उसके अंदर क्या हो गई हैं, चूड़ियां उनकी मर चुकी हैं, खराब हो गई हैं, तो देन हम क्या यूज करेंगे, जो हमारी डाई नट का यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डाई नट।
हम क्या करेंगे, जो मरी हुई चूड़ियां हैं उनके ऊपर इस नट को लगाएंगे और विद द हेल्प ऑफ स्पेनर, स्पेनर की सहायता से, जिसको हम रिंग स्पेनर बोलते हैं, उसकी सहायता से इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाते जाएंगे, जिससे कि उसके ऊपर या स्टड के ऊपर या बोल्ट के ऊपर दोबारा से नई चूड़ियां कटनी शुरू हो जाएंगी और वो बिल्कुल सही तरीके से होंगी, उनके ऊपर नट को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं, नई चूड़ी काटने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास में डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि ये किस चीज, ये कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम बताना है। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है रेंच। ठीक है, WR रेंच लगा हुआ है। नीचे आप देख रहे हो आपके पास में ये क्या है, ये वर्क पीस है, वर्क पीस है ये। ठीक है, और ये हमने क्या कर रखा है, इसको बांधा हुआ है, किसी वाइस के अंदर इसको बांध रखा और इसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो ऑपरेशन है ये कौन सा होता है, ये ड्रिलिंग तो नहीं है। ड्रिलिंग में तो क्या होता है, ड्रिल करते हैं, या तो हम हैंड ऑपरेटेड ड्रिल करते हैं बेवल टाइप, या फिर रेचेट टाइप। तो ये ड्रिलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद टेपिंग भी नहीं है। ठीक है, टेपिंग भी नहीं है। ये टेपिंग होता तो क्या होता है, इसके जैसे कि यहाँ पे पैरेलल सी लाइनें दिख रही ना, इसके बीच में आपको ये वाली, इसके बीच में पैरेलल सी लाइन दिख रही है, तो क्या है कि ये नहीं होगी, उसमें क्या होगा, आपके बीच बीच में ऐसे करके चूड़ियां कटी होंगी। ठीक है, फिर ऐसे करके कटी होंगी, फिर ऐसे कटी होंगी। ठीक है, जैसे कि ये है, फिर इस साइड में कटी होंगी यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तब ये टेपिंग होता। तो अब ये टेपिंग नहीं है। उसके बाद डाइंग भी नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, रीमिंग है। इस ऑप्शन का क्या नाम है, रीमिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, रीमिंग कर रहे हैं। हम किसी भी पीस के अंदर, वर्क पीस है उसके अंदर हम रीमिंग कर रहे हैं। कौन से टाइप की कर रहे हैं, हैंड रीमिंग कर रहे हैं। दो तरह की रीमिंग होती है, एक हैंड होती है और एक वैसे मशीन के द्वारा रीमिंग करते हैं। तो ये हम हैंड ऑपरेटेड रीमिंग कर रहे हैं, हैंड के द्वारा, हाथों के द्वारा रीमिंग कर रहे हैं। दोबारा से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ये फोर्स लगा रहे हैं हम, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये वर्क पीस है और ये हमारा क्या है, रीमर है। कौन सा ये रीमर, अगर इस रीमर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा है, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट टाइप रीमर है ये। ठीक है, स्ट्रेट है और हम रीमिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आपका लेवल 2 शुरू हो गया। लेवल 2 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड स्ट्रेट सैंक ड्रिल। स्ट्रेट मतलब कि सीधी, अगर हमारी सैंक सीधी है, ठीक है, सैंक हमारी सीधी है, तो उसको पकड़ने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है। विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड करने के लिए। आप सभी ने ड्रिलिंग मशीन की है, जो हमारी ड्रिल बिट होती है वो क्या होती है, ऊपर से गोल होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो सीधी उसको पकड़ने के लिए ड्रिल मशीन में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी को पता है, हमने किया भी है कि ड्रिल मशीन के नीचे एक गोल सा चक होता है, एक मुंह जा सा होता है, जा या चक होता है। उसको क्या करेंगे, की के द्वारा उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर ड्रिल बिट को लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, चूड़ियों से कस देंगे ताकि वो नीचे गिरे ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन का वह कौन सा भाग है जहाँ पे क्या किया जाता है, स्ट्रेट सैंक को क्या किया है, स्ट्रेट सैंक को होल्ड किया है। या विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम है चक। और तो आपने बिना सोचे समझे आपको बी ऑप्शन पे जाना है कि चक होता है, चक। ठीक है, ड्रिल की बात हो रही है और ड्रिल की बात करेंगे तो ड्रिल मशीन के ऊपर जाएंगे। ड्रिल मशीन के ऊपर क्या होता है, चक बना होता है, चक के अंदर हम ड्रिल बिट को लगाते हैं और उसको कस देते हैं। तो स्टॉक भी इसका गलत है, स्लीव भी गलत है और सॉकेट भी गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ड्रिलिंग मशीन यूज टू ड्रिल स्मॉल डाया होल्स अप टू 6 mm।
अभी इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे थे और वो क्वेश्चन हमारे सामने ही आ गया। अभी हम बात कर रहे थे कि 6 mm तक अगर ड्रिल करनी है तो कौन से टाइप की ड्रिल मशीन यूज करेंगे। अगर 6 mm से ज्यादा ड्रिल हमें यूज करनी है या सुराख करना है तो हम कौन सी मशीन का यूज करेंगे। अभी हमने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो आइए, न्यूमेटिक हैंड ड्रिल होती है उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके हैवी ड्यूटी सुराख करने के लिए यूज की जाती है और इसके अंदर एयर का प्रेशर यूज किया जाता है, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हैंड ड्रिल मशीन है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होती है, 12.2 mm तक सुराख कर सकती है ज्यादा। और इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन का भी हैवी ड्यूटी का यूज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल हैवी ड्यूटी मशीन का भी यूज नहीं करेंगे, जो आमतौर पे घरों में करते हैं ना, बड़ी ड्रिल मशीन होती है सुराख करते हैं, तो उसका भी हम यूज नहीं करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो बेवल गियर हैंड ड्रिल मशीन होती है, बेवल गियर हैंड ड्रिल, उस मशीन का यूज करेंगे 6 mm तक करने के लिए। 6 mm तक, अप टू, क्या लिखा है, अप टू 6 mm, अप टू 6 mm तक करेंगे तो बेवल गियर ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। अगर अप टू 12 अगर आ जाए 12 तक करेंगे तो ब्रेस्ट, अभी सबसे पहला क्वेश्चन आया था BREST, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन आती है, उसका यूज करेंगे हम 12 mm तक। ठीक है, कहां पे यूज करेंगे, 12 mm तक यूज करेंगे उस मशीन का। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। 6 mm तक के लिए हम बेवल गियर, इसमें होता क्या है, एक सेकेंड अभी बताते हैं। इसके अंदर क्या होता है, गियर होता है बेवल, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे करके आपके दांते कटे होते हैं, ठीक है, और इसके बीच में एक गियर और लगा होता है, ठीक है, इसलिए इसको बेवल गियर बोलते हैं। ये बेवल गियर है, बेवल गियर। और इसके साथ में क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है, और इसके साथ में क्या लगी होती है, हमारी बिट लगी होती है। बड़ी ही अच्छी ये ड्रिल मशीन है, आपको कारपेंटर वगैरह इत्यादि के पास नहीं मिलेगी क्योंकि वो लकड़ी के अंदर सुराख करते हैं। घरों में देखा होगा, दरवाजों के अंदर जब वो सुराख करते हैं तो क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से हैंडल से ऐसे कैसे करके घुमाते हैं, तो वो क्या घूमता है, आपका बेवल गियर घूमता है, और इसके साथ ये पिनियन लगा होता है जिसके अंदर क्या डाली होती है, हमें ड्रिल बिट लगी होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सुराख करते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेवल गियर 6 mm तक, एवं अगर अप टू 12 mm तक हमें ड्रिल करना है तो हम जाएंगे किसके ऊपर, फिर जाएंगे ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बता दिया अभी 6 mm तक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर विच ड्रिलिंग मशीन अचीव्स वेरियस स्पिंडल स्पीड बाय चेंजिंग द बेल्ट पोजीशन, कि अगर बेल्ट की पोजीशन चेंज कर देंगे, कौन सी मशीन है कि उसके ऊपर अगर बेल्ट की पोजीशन चेंज करने से हमें वेरियस अलग अलग स्पीड मिलेगी या अलग अलग स्पीड प्राप्त होगी। तो आमतौर पे जो वर्कशॉप के अंदर हमारी जो ट्रेड है, मैकेनिक, मोटर है, डीजल है, फीटर है, टर्नर है, सभी ट्रेडों में लगी होती है बेंच टाइप ड्रिल मशीन बोलते हैं उसको, बेंच टाइप ड्रिल मशीन। उसके ऊपर क्या होता है, आइए, एक तरफ क्या होती है आपकी ऐसे करके ड्रिल बिट लगी होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होती है, ऐसे करके आपकी मोटर लगी होती है, ठीक है, ये मोटर है। तो उसके ऊपर क्या लगी होती है, पुलियां लगी होती हैं, ऐसे गोल टाइप की पुली है यहाँ पे, और इसके ऊपर बेल्ट लगी होती है, ठीक है। अगर मैं इस बेल्ट की पुली को बड़ी कर दूं, और ये आपकी छोटी पुली है, ठीक है, ये बड़ी पुली है, ये छोटी पुली है। अब चले जाओ आप घूम फिर के कहाँ पे चले जाएंगे हम, गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स के बारे में भी सभी जानते हैं, गियर की रेशियो चेंज होती है। हमारे क्या करते हैं, गाड़ियां, बाइक सभी चलाते हैं, हम पहला गियर लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्पीड कम होती है बट टॉर्क ज्यादा लगती है, क्योंकि उस समय गाड़ी को चलना होता है। तो हमारा छोटा गियर है, क्या करता है, वो बड़े गियर को चलाता है। अगर कोई छोटी चीज बड़े गियर को चलाएगी तो क्या होगा, उसको ताकत बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और जो बड़े गियर में क्या होगा, स्पीड कम होगी।
तो सेम वैसे ही होता है इसके अंदर। जैसे कि ये मोटर है हमारी और ये क्या लगी हुई है, जो हमारा चक लगा हुआ है, सॉरी ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चक लगा हुआ है। तो इसके अंदर ऊपर क्या लगी है, पुली, यहाँ पे भी पुली लगी और बीच में क्या है, बेल्ट। ठीक है, तो अब ये पुली बड़ी है हमारी, अगर ये पुली बड़ी है और इस साइड की हमारी पुली छोटी है तो क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, हाई। हमारी स्पीड क्या होगी, हाई, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक चक्कर काटेगी तब तक ये 3 काटेगी, 3 बार घूम चुकी होगी तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम होगी। एक क्या है, इसका हम साइज थोड़ा सा कम कर देंगे और इसका भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। हम इसका साइज बड़ा कर देंगे तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये चीज यहाँ पे आ जाए, ये बड़ी पुली यहाँ पे आ गई और ये छोटी पुली इस साइड में हो गई, ये वाली, ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई, चेंज हो गया ना, तो क्या होगा, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्योंकि ड्राइव तो इसी के अंदर है ना, जो हमारी मोटर चल रही है जिसके अंदर एसी की सप्लाई आ रही है वो तो मोटर के अंदर आ रही है, और मोटर पुली क्या कर रही है, हमारी स्पिंडल को या चक को घुमा रही है, तो इस तरीके से काम करती है। तो ये हमारी कौन सी मशीन होती है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन नहीं होती, रेडियल नहीं होती, कॉलम नहीं होती, इसको बोलते हैं सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन। अभी मैंने बता रहा था कि बेंच टाइप की ड्रिल मशीन सब जगह लगी होती है, तो उसके ऊपर पुली लगी होती है, बेल्ट लगी होती है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, आपको भूलना नहीं है कभी भी, आमतौर पे तो हम बोलते ही हैं बेंच मशीन, बट होती क्या है, वो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड टू होल्ड ए जॉब फॉर ड्रिलिंग। विच, इनके अंदर से आपको बताना है कि कौन सी वाइस है जो जॉब को होल्ड करती है ड्रिलिंग करते समय। जब हम ड्रिल मारते हैं ड्रिल मशीन के ऊपर, ड्रिल करते हैं किसी भी जॉब के अंदर, तो उस जॉब को किसी के ऊपर बांधा जाता है, उसका नाम होता है वाइस। वाइस क्या होती है, किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए यूज की जाती है ताकि उसके ऊपर हम अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशन कर सकें, जैसे कटिंग करनी है, फाइलिंग करनी है। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशन है। तो बेंच वाइस नहीं होती, बेंच वाइस वर्कशॉप के अंदर लगी होती है, जिसके अंदर हम एमएस प्लेट को रख के क्या करते हैं, एक्सा से काटते हैं, फाइल करते हैं, बड़ी होती है वो, उसका यूज नहीं करते। लेग वाइस का भी यूज नहीं करते हैं। लेग वाइस आमतौर पर ये वाइस कहाँ यूज की जाती है, जैसे कि जो हमारे लोहार होते हैं, सीमित लोहार होते हैं, उनकी जो शॉप होती है, जो दुकानें होती हैं, उनके बाहर एक बड़ा सा लकड़ी का पेड़ को नीचे गाड़ के धरती में उसके ऊपर लेग वाइस बांधते हैं। फिर क्या करते हैं, वो कुछ लोहे के रोड होती हैं, कुछ फ्लैट्स होते हैं, उनको गर्म करते हैं और उनके ऊपर जोर जोर से घड़ मारते हैं और शेप देते हैं। क्या करते हैं, शेप देते हैं, जैसे कि बेल बना दी है, कोई रोड घुमा दी है, उसको कुछ बना दिया, शेप करते हैं। तो ये सीमित लोहार यूज करते हैं लेग वाइस का, ये भी नहीं है। हैंड वाइस है, इसका भी यूज नहीं करते हैं। हैंड वाइस यूज कहाँ करती है, जो चाबी बनाने वाले होते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं, साइकिल से क्या करते हैं, ग्राइंडर को घुमाते हैं और उसके ऊपर चाबी, जो हमारी हैंड वाइस से चाबी को पकड़ते हैं और उसके ऊपर वो करते हैं, शेप देते हैं। या फिर कोई जॉब हमारे पास में है, उसके ऊपर ग्राइंडिंग करनी है, छोटी जॉब है पकड़ने के लिए, तो हैंड वाइस का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा मशीन वाइस। मशीन वाइस होती है जिसके ऊपर हम जॉब को बांधते हैं, दिखने में इस तरह से होती है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक टी हैंडल लगा होता है, इस पे चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है, नीचे बेस बना होता है। ये क्या करता है, आगे पीछे होता है, मूवमेंट करता है, ये आगे पीछे होता है, जैसे इसकी चूड़ियों को हम खोलते और बंद करते हैं। जैसे आपने सी क्लैंप देखा होगा, आपने सी क्लैंप की तरह, तो इसके अंदर यहाँ पे वर्क पीस को बांध देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर ड्रिल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ टेप ड्रिल साइज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करनी है, टेप करनी है। आपको क्या करनी है, टेप करनी है। टेप का मतलब आपको चूड़ियां काटनी है, कोई इंटरनल। ठीक है, आपको कोई नट बनाना, नट, छोटा नट बनाना है जिसके अंदर की तरफ चूड़ियां कटी होती है। कई बच्चों को तो ये नहीं पता अब नट क्या होता है। तो आइए इस तरीके से, ये हमारा क्या होता है,
ठीक है। ये क्या आपका नट है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर टाइप है, या हम आमतौर पर ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर के चूड़ियां कटी होती हैं। और जो हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट कैसा है, इस टाइप का होता है हमारा बोल्ट, जिसके ये जो चूड़ियां कटी हुई है ना, जिसके ये चूड़ियां कटी हैं, बाहर की तरफ चूड़ियां कटी हैं, तो ये होता है। अगर ये बाहर की तरफ चूड़ियां काटनी है तो हम क्या करेंगे, डाई का यूज करेंगे। अंदर चूड़ियां काटनी है तो हम क्या करेंगे, टेप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ टेप ड्रिल साइज। हमें चूड़ी काटनी है। अब चूड़ी काटनी है कितनी, 10 mm की, ठीक है। अगर 10 mm की चूड़ी काटनी है तो उससे पहले हमें ड्रिल करनी होगी। और ड्रिल करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी टेप आती है, टेप, ठीक है, टेप आती है चूड़ी काटने की भी, वो भी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे चूड़ियां होती हैं, यहाँ पे चूड़ियां होती है, ऐसे करके, ऐसे सामने होती हैं, फिर रुक के फिर होती हैं, ऐसे करके होती हैं, ठीक है। तो हमारी टेप होती है। और इसके ऊपर यहाँ पे सेंट पे क्या होता है, पिच लिखी होती है, PITCH पिच, जैसे कि 1.5, ठीक है, 1.5 M, एक M लिखा होता है यहाँ पे, M होता है मीट्रिक। M क्या होता है, मीट्रिक। तो इस पे M लिखा होता है और इसकी पिच लिखी होती है 1.5। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे 10 mm की टेप मारनी है, 10 mm का उसके अंदर चूड़ी काटनी है, तो मैं क्या करूंगा, 10 के अंदर से ये जो पिच है इसको माइनस कर दूंगा। तो कितनी आ गई, 8.5। जो हमारी 8.5 है उसकी हम क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे। पहले जॉब के अंदर ड्रिल करेंगे और फिर क्या करेंगे, टेपिंग करेंगे हम। देन हमारा जो टेपिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि हमें साइज अगर कंफ्यूजन हो जाता है या कम ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हम सही अनुपात में या उचित जो हमें साइज चाहिए वो नहीं कर पाएंगे टेपिंग। और या अगर छोटा कर दिया तो हमारी टेप टूट जाएगी, जैसे ही हम टेपिंग करेंगे तो टूट जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो सबसे पहले अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया है, तो मेजर डायमीटर प्लस पिच, ये गलत है। मेजर डायमीटर इज इक्वल टू पिच, ये भी गलत है। ये यहाँ पे भाग कर रहा है, ये भी गलत है। जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, मेजर डायमीटर। ये मेजर डायमीटर किस चीज का, आपका टेप का है ये, ठीक है, याद रखना। टेप का साइज है और माइनस पिच कर दी हमने। पिच भी किसकी की है, टेप के ऊपर ही लिखी होती है पिच, उसी की हमने क्या की है, 10 - 1.5। ये आपकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये माइनस करके आपको करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपके सभी ITI के स्टूडेंट को बताएं कि हम अभी CBT एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे, हम टॉपिक वाइज हर चैप्टर को उठाएंगे और बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। खास तौर पे हम गियर बॉक्स की वीडियोस के ऊपर ध्यान देंगे। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर है, ठीक है, फ्लूइड कपलिंग है, क्लच है, डॉग क्लच है, ठीक है, इंजन्स है, पेट्रोल इंजन्स, MPFI, CRDI, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप CBT एग्जाम की तैयारी कीजिए। और वैसे भी आप गवर्नमेंट टेस्ट है या फिर किसी भी कंपनीज के लिए है तो कृपया हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखें। थैंक यू।